वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बनाएंगे ये डिज़ाइनर कुर्ती, जिसको बनाने के लिए मैंने 3 मीटर पोल्का डॉट लिया है जॉर्जेट में और 3 मीटर मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बॉडीज़ पार्ट कट करेंगे। इसकी लेंथ लगभग मैंने 17 इंच ली है और इसकी विड्थ लगभग 11.5 इंच है और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है दोनों फैब्रिक को। तो यहाँ पर हमारा लाइनिंग भी है और मेन फैब्रिक भी है और ये हमारी बन साइड है और इस तरह से आगे की तरफ हमारी ओपन साइड है। अब हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की आप जितनी भी नॉर्मल मार्किंग करते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर शोल्डर के लिए लेंगे और 7 इंच की हम आर्म होल की लेंथ लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और यहाँ मार्क करेंगे जो होता है 9.5 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद हम कमर का 4th पार्ट करेंगे जो है 8 इंच और यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम मार्जिन के लिए 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। इसके बाद आर्म होल की लेंथ को हाफ करेंगे जो होता है 3.5 इंच और यहाँ से कर्व देते हुए आर्म होल की शेप बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच लेंगे नीचे से और आगे की तरफ को कर्व शेप दे देंगे। इससे हमारी कुर्ती कमर से फिटिंग अच्छी आती है और साइड से कॉर्नर भी नहीं लटकते। इसके बाद हम नेक विड्थ लेंगे जो है 3 इंच। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम शोल्डर स्लूप लेंगे 1/2 इंच पर। इसके बाद हम नेक डीप लेंगे जो लेंगे 3 इंच। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको 3.5 से 4 इंच भी कर सकते हैं अगर आपका हैवी साइज़ है तो। अब हल्का सा कर्व शेप देते हुए हम नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम इस टॉप पार्ट की लेंथ जो हमने 17 इंच पर कट की है और 16 पर ये रेडी हो जाएगा और इसकी विड्थ मैंने लगभग 11.5 इंच ली है मार्जिन के साथ। अब हम इसके बाद बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो बैक नेक में 1 इंच डीप लूँगी। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। ये देखिए 1 इंच के डीप पर और विड्थ सेम रहेगी। और फ्रंट आर्म होल के लिए मैं लगभग 1.25 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग करूंगी। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है यानी नेक और आर्म होल की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसमें से दोनों पीस अलग अलग कर लेंगे। एक हम लाइनिंग का लेंगे और एक हम मैन फैब्रिक लेंगे जॉर्जेट का। तो एक हमारा फ्रंट हो जाएगा और एक बैक हो जाएगा। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे जो हमारा लाइनिंग वाला और जॉर्जेट वाला फैब्रिक है, ताकि हम नेक की और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर सकें। यहाँ पर हमें दोनों फैब्रिक को अच्छे से बराबर मिलाकर रखना है। उसके बाद हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे, ये वाला जो हमने मार्किंग की है। इसके बाद हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से और ये हमारी बन साइड है और इसकी लेंथ 18 इंच है और विड्थ मैंने इसकी 10 इंच ली है। इसके बाद यहाँ से मैं लगभग 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और ऊपर से भी 3.5 इंच पर मार्क करके आर्म होल की शेप दे दूँगी। तो यहाँ पर बस हम इतना कट करेंगे और आगे से हमारी स्लीव का ये पैटर्न बनेगा। इसके बाद आर्म होल के 2 पार्ट उठाएंगे हम स्लीव के इस तरह से और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कटिंग करने के लिए हम 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इस तरह से कट कर देंगे। इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक से नीचे का घेरा कट करेंगे। तो घेरा कट करने के लिए मैंने ये फैब्रिक को इस तरह से रखा है। चोली मेरी 16 इंच पर रेडी रहेगी। उसके बाद मैं आगे की तरफ चिट्टी टेप रखकर इसकी लेंथ यहाँ से लूँगी। तो मैं ये 48 इंच पर यहाँ से डबल फोल्ड कर लूँगी और 2 पीस कट कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने 32 इंच पर 2 फैब्रिक कट कर लिए हैं लेंथ में और ये इसकी विड्थ होगी ये वाली जहाँ पर हमारी गैदरिंग आएगी। तो इस तरह से इस वाले फैब्रिक की टोटल गैदरिंग आ जाएगी। इसके बाद हम इस घेरे की लाइनिंग कट करेंगे। तो लाइनिंग कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। अब ये मेरा टॉप पार्ट है जिसकी मैं कमर को इस तरह से इसके ऊपर डबल फोल्ड करके रखूँगी और यहाँ से मैं कमर की चौड़ाई का मार्क करूँगी इस तरह से। अब लाइनिंग वाला फैब्रिक हम मैन फैब्रिक से 2 इंच कम लेंगे जो लेंगे 30 इंच। हमने जॉर्जेट का फैब्रिक 32 इंच की लेंथ पर कट किया है तो यहाँ पर मैंने 2 इंच कम किया है। इसके बाद साइड से इसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ 4 इंच पर ये राउंड शेप दिया है। अब इस वाले पॉइंट को ऊपर कमर से मिला देंगे और यहाँ पर हम एक तिरछी मार्क कर देंगे। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर देंगे।
तो कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हम सेंटर में एक नॉच लगा लेते हैं कमर का। आप चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो इस तरह से टॉप पार्ट के मैंने ये 2 पीस लिए हैं, मैन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक। इस तरह से मैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए 1 फुट के स्टिच से कच्चा कर लूँगी ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाए। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट लाइनिंग के साथ कच्चा कर लिया है। इसके बाद हम बैक वाला पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके हम बैक नेक में एक कट लगाएंगे, जो लगाएंगे 4 इंच पर। आप इस कट की लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, यानी आप इसकी लेंथ 5 से 5.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इस कट पे लगाने के लिए मैंने एक पट्टी ली है जिसकी विड्थ है 3 इंच। अब इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करके इस कट में लगाएंगे। तो पट्टी को हमें सिंपली डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरह से लगाना है। पट्टी को आगे की तरफ हम 1 इंच निकाल देंगे और 1 फुट के मार्जिन से इस पट्टी को पूरे कट में हम इसको सिल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक पिन लगा ली है ताकि लाइनिंग और फैब्रिक एक दूसरे के साथ बनी रहे। और ये वाला कट हमने वी वाला जो कट है हमारा, पर हम इसको इस तरह से सीधा रख के सिएंगे पट्टी के साथ, क्योंकि पट्टी हमारी सीधी है। तो ये पट्टी बस सीधी करके लगानी है। इसके बाद इस पट्टी को हमने ये जो हमारा अंदर का सीमिंग अलाउंस है इसके ऊपर इस तरह से टर्न करना है और किनारे पर हमने एक स्टिच लगा देनी है। तो हम इसको भी बिल्कुल सीधा लगाएंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे। इसके बाद हम एक पट्टी को अंदर की तरफ करेंगे और एक पट्टी को बाहर करेंगे, जो इस पर ओवरलैप होकर आएगा इस तरह से, और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। इसके बाद हम नेक को इस तरह से सीधा पकड़ेंगे और पीछे से हम यहाँ पर वी शेप में एक मार्क करेंगे। अब इसी मार्क पर हम सिल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक प्लैकेट बन जाएगा 4 इंच का। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक प्लैकेट बन गया है। इसके बाद हम सिंपली कंधी ज्वाइन कर लेंगे। तो कंधी ज्वाइन करने के लिए हम स्टार्टिंग से एंड तक 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और दोनों कंधियाँ ज्वाइन कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने कॉलर की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम यहाँ पर पीटर नेक कॉलर बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वैसे कॉलर बहुत इजी है, बस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉलर बनाने के लिए हमने यहाँ पर इसको बराबर इस तरह से रखा है और एक छोटा सा नॉच लगा लिया है। अब कॉलर के लिए मैंने एक वाइट फैब्रिक को फ्यूज़ पेपर पे पेस्ट कर लिया है। इसकी विड्थ 13 है और लेंथ भी इसकी 13 है, यानी एक ये स्क्वायर पीस है। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे और इसके ऊपर हम नेक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है जहाँ पर हम 4 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसी मार्क पर हम बैक वाले अपने नेक को रखेंगे इस तरह से, और हम अपने नेक को अच्छे से फैला कर रखेंगे। अब नेक के हिसाब से ही हम मार्किंग कर लेंगे, जो भी हमारी नेक की शेप है। तो यहाँ पर हमें नेक को अच्छे से मिलाकर रखना है इस तरह से, और जो हमारी नेक की शेप है हम उसको उसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है नेक के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है, इसको अच्छे से शेप में कर लेंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट कॉलर के लिए 3 इंच लेंगे और ये हमारी कंधी है यहाँ से, तो यहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे और इसको 3 इंच तक राउंड शेप दे देंगे। अब बैक कॉलर के लिए हम लगभग 2.5 इंच लेंगे, जो हमारा बैक नेक ओपन है जहाँ से, वहाँ के लिए हम 2.5 इंच लेंगे और इसको आगे तक हम 2.5 इंच पर इस तरह से शेप दे देंगे। तो अब हम इसी शेप पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब नेक की आगे से शेप देने के लिए मैं हल्का सा कर्व दूंगी दोनों सिरों से इस तरह से। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें अच्छे से कर्व शेप देना है इस तरह से। इसके बाद हम दूसरी साइड को भी कट कर देंगे। अब सेंटर में से दोनों नेक को अलग अलग कर लेंगे। इसको पेस्ट करने के लिए हम एक फैब्रिक लेंगे। तो फैब्रिक पर हम फ्यूज़ पेपर की साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा वाइट फैब्रिक है उसे नीचे रखेंगे और इस तरह से इसके तीनों तरफ से हम स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत हल्का सा मार्जिन लूँगी सिलने के लिए, 1/4 इंच से भी कम, यानी बस लगभग 1 पॉइंट के करीब मैं यहाँ पर मार्जिन लूँगी और पूरी शेप में जो हमारी कॉलर की शेप है चारों तरफ से वैसा इसको कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों को पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे चारों तरफ से। तो इस तरह से हम दोनों कॉलर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे।
अब यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे ताकि हमारी कॉलर इजीली टर्न हो जाए फिनिशिंग के साथ। तो ये हमारी कॉलर टर्न हो चुकी है। अब हम इस पर आयरन कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारी आयरन हो चुकी है। अब अंदर का फैब्रिक को हम कट कर देंगे। दोनों के फैब्रिक को हमें बराबर मिलाकर कट करना है और यहाँ पर मैं 1 फुट का एक स्टिच कर दूँगी ताकि दोनों फैब्रिक आपस में सेट हो जाए। इसके बाद कॉलर हम नेक से जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर मेरा सेंटर का नॉच है फ्रंट का, तो कॉलर एक साइड से यहाँ से आएगी इस तरह से, और ये हमारा कॉलर यहाँ तक आएगा। इसी पट्टी आगे तक रहेगी क्योंकि इस पर ओवरलैप होकर आएगी, और दूसरी कॉलर भी ये सेंटर से इधर से आएगी और ये पीछे तक पूरी पट्टी पर आएगी। तो यहाँ पर हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सेंटर का नॉच है। 1 फुट के मार्जिन से हम इस कॉलर को पूरे सर्कल में सिल देंगे कॉलर को, और जो हमारा नेक का फैब्रिक है वो हमें खींचना नहीं है। जैसा शेप है हमें उस पर रखने के बाद उसको एज इट इज़ सीना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली साइड की कॉलर हमारी इस पट्टी तक आएगी, यानी पट्टी के ऊपर चढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये पट्टी दूसरी साइड की पट्टी के नीचे आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर लाकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम दूसरी कॉलर पेस्ट करेंगे। तो दूसरी कॉलर भी हम सेंटर के दूसरी तरफ से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो इसका मार्जिन भी हमारा 1 फुट रहेगा, और जो हमारी कॉलर और नेक की शेप है उसको वैसे ही रखकर हम सिल देंगे। तो यहाँ पर हमें कॉलर या नेक के फैब्रिक को खींचना नहीं है। जो शेप है हमारी उसको उस तरह से पकड़ के हल्के हाथों से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कॉलर बराबर है दूसरे साइड में, क्योंकि जो हमारी पट्टी की साइड है यहाँ तक। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने एक ब्यास स्ट्रिप कट की है लगभग 1.5 से 2 इंच चौड़ी। अब इस पट्टी को हम आगे से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके पीछे पट्टी से स्टार्ट करेंगे सिलना, और इसका मार्जिन भी 1 फुट रहेगा। और पूरे नेक में इस ब्यास स्ट्रिप को हम लगा देंगे। तो इस तरह से पूरे नेक में हम इस ब्यास स्ट्रिप को लगा देंगे। इसके बाद जब हमारा नेक ख़त्म होगा दूसरे सिरे से, तो यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे और वैसे ही अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे ताकि पाइपिंग को हम इजीली अंदर फोल्ड कर सकें। तो ये पट्टी हमारी पूरी अंदर इस तरह से टर्न हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से हम अच्छे से लॉक करेंगे स्टिच को और आगे की तरफ बढ़ेंगे। पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कॉलर को अपनी तरफ खींचते हुए इस हाथ से, और यहाँ पर हम 1 फुट के मार्जिन पर स्टिच कर देंगे ताकि ये पट्टी हमारी पूरी तरह से अंदर छिप जाए। साथ ही ये सिलाई हमारी छुप जाएगी क्योंकि इसके ऊपर हमारी कॉलर आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, अब यहाँ पर हम एक हुक लगाएंगे और ये पट्टी इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगी। इसके बाद हम सिंपली इसकी फ़िटिंग कर लेंगे, जो भी हमारी फ़िटिंग है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, हम इस तरह से फ़िटिंग कर चुके हैं। इसके बाद हम घेरे की फ़िटिंग करेंगे कमर के हिसाब से। तो इस तरह से हमारे नॉचेस लगे हुए हैं सेंटर के और साइड के, इस पर हम फ़िटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा जितना भी मार्जिन आएगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ हम 1/2 इंच पर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कमर की साइड से हमारा मार्जिन थोड़ा ज़्यादा था और यहाँ पर हमने सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लिया है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। इसके बाद हम अपने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को एक साइड से पकड़ेंगे, दोनों सिरों को। तो यहाँ कन्नी वाले पार्ट को हम पूरा बंद करेंगे। इसमें 2 पार्ट ओपन है साइड के, तो दोनों पार्ट को हम बंद करेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेके और इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी बंद कर देंगे। अब ये दोनों सिरे हमारे जुड़ चुके हैं और ये गोल घेरा बन चुका है। अब किसी एक जॉइंट को भी हम साइड की फ़िटिंग पर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। प्लेट्स की चौड़ाई लगभग 1 से 1.25 इंच पर रहेगी। तो प्लेट्स हम बराबर बराबर डालेंगे। तो इस तरह से हम पूरे घेरे में प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट्स डालना स्टार्ट कर दिया है और ये प्लेट्स हम आगे तक इसी तरह से डालते जाएंगे। तो इस तरह से हमने प्लेट डाली हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारा 1/2 है और ये फिटिंग की साइड दूसरी साइड है, तो ये इसके बराबर आएगी और इतने फैब्रिक की हमें यहाँ प्लेट्स डालनी है।
तो इस तरह से हमने आगे तक प्लेट्स डाल ली हैं एक साइड में, और यहाँ पर हमारा साइड की फिटिंग और ये एक पार्ट आ चुका है। अब जितना भी फैब्रिक है हम यही इसी के अंदर ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से हमारी इतनी प्लेट्स आई हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी फिटिंग डालेंगे जो हमारी प्लेट्स होंगी। तो फिटिंग के इस साइड से हमारी ये दूसरे साइड की फिटिंग प्लेट्स होंगी। अब यहाँ भी हमारी इतनी ही प्लेट्स आएंगी लगभग जितनी हमारी दूसरे साइड में आई हैं। तो आधे फैब्रिक की प्लेट्स आगे आ गई और आधे फैब्रिक की प्लेट्स पीछे आ गई। इसके बाद हम लाइनिंग वाले फैब्रिक के जो हमारा घेरा है वो फिटिंग के सामने इस तरह से रखेंगे, दोनों साइडों की इस तरह से। और ये हमारे सेंटर के नॉचेज़ हैं, आमने सामने रखते हुए हम इसकी 1/2 इंच पर इसको सिल देंगे। तो ध्यान रहे यहाँ हमारा मेन फैब्रिक जो है अंदर आ गया और लाइनिंग वाला फैब्रिक अब ऊपर हो गया, और ये हमारा अंदर कवर हो गया है। और जॉर्जेट वाला फैब्रिक हमारा सेंटर में यानी मिडिल में आ गया है। तो यहाँ पर हम वहीं पर स्टिच करेंगे जो हमारी प्लेट्स की स्टिच है, उसी के ऊपर हमें स्टिच करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम स्लीव का पैटर्न बनाएंगे। तो स्लीव बनाने के लिए यहाँ पर मैं 12 इंच पर एक मार्क करूँगी। नीचे का चेक करने के बाद ये 6 है, तो यहाँ पे भी मैं 6 इंच पर मार्क करूँगी और इस मार्क पे मैं आगे तक मार्किंग करूँगी। और यहाँ से मैं चारों लेयर को पकड़ के एक नॉच लगा दूँगी। स्लीव पे पैटर्न बनाने के लिए मैंने 4 पट्टियाँ कट की हैं जिनकी विड्थ 2 इंच है, और इनकी लेंथ मैंने स्लीव की लेंथ से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। तो यहाँ पर 12 इंच ली है और स्लीव की चौड़ाई मेरी 10 इंच है। तो इस तरह से एक स्लीव को ओपन करेंगे और सेंटर में हमने एक निशान लगा लिया है और इस सिरे को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाव देते हुए इस तरह से रखूँगी सेंटर की बीचों बीच पट्टी को इस तरह से, और किनारे पर हम यहाँ पर एक स्टिच कर देंगे। पूरी पट्टी में हम 1/2 इंच का दबाव लेंगे और पीछे तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ आने के बाद दूसरी साइड से भी हम 1/2 इंच का दबाव लेते हुए इस तरह से किनारे पर स्टिच करेंगे। तो ये पट्टी हमारी दोनों सिरों से ओपन रहेगी। इस पट्टी को कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी पट्टी इसके आगे से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी पट्टी भी हम लेंगे उसी तरह से, उसका एक सिरा भी हमने इसी तरह से फोल्ड कर रखा है आगे से। तो यहाँ से हम इस पट्टी का 1/2 इंच इस तरह से दबाव लेंगे और इसके सामने हम पट्टी को रखेंगे और आगे तक इसको हम सेम इसी तरह से किनारे पर स्टिच करेंगे। और ये पट्टी हमारी दोनों तरफ से इसी तरह से सिल दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ये पट्टी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हम इस पट्टी में ये डोरी स्टिच डालेंगे, जो डोरी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। इस डोरी का वीडियो मैं अपने चैनल पे बना चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो एक डोरी मैंने यहाँ पर इस तरह से डाल दी है। अब यहाँ पर हम इस डोरी को इस तरह से सेट करके लॉक कर देंगे और ये हमारी फिटिंग में भी अच्छे से लॉक हो जाएगी। अब इसी तरह से हम दूसरी पट्टी में भी दूसरी डोरी डाल देंगे। तो यहाँ से हम दूसरी डोरी डाल देंगे ये वाली। तो दूसरी डोरी डालने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर हमारी स्लीव कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम सिंपली स्लीव के आगे से इस तरह से 1 फुट के स्टिच पर फोल्ड कर देंगे और यहाँ से 1/2 इंच की फिटिंग लगाते हुए स्लीव को कुर्ती से जॉइन करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पर किनारी फोल्ड कर दी है स्लीव की और नीचे से 1/2 इंच के मार्जिन पर मैंने स्लीव को फिटिंग दी है और आर्म होल के टाइम लगाते हुए मैंने शोल्डर पर थोड़ी सी गैदरिंग दी है। तो स्लीव का लुक कुछ इस तरह से आ गया है और इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव भी जॉइन कर ली है। अब ये हमारा नेक है, बीच पीछे हम यहाँ पर हुक लगाएंगे, यहाँ पर हम बटन लगाएंगे और ये हमारा बैक लुक आएगा कॉलर का। और नीचे से भी हमने घेरे के किनारे को फोल्ड कर लिया है 1 फुट के स्टिच पर और अंदर से लाइनिंग को भी हमने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कुर्ती बनने के बाद कैसी लगी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी ऐसी आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।